ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ यार मैं तो तेरिया फोटो ही देखिया मुंडा आ तू यार ऐ लगदा तेरिया गल्लां च कश्मीरी सेब ला रखे होंदे आ और सिद्धू भाजी की मैं गद्दी भाजी को वापस दे दूं। ये रस्सी बांधनी छोड़ दो, यहाँ लोहे की बांधो। महाराज अगर मलाइका का नाम लिया मैंने तीर निकालना फिर वही वाला तीर जो मलाइका ने मारे हैं आपके दिल में। भाजी कहाँ से बोल रहे हो आप? बेचारा क्या करे जब तक शो में बैठे सांस ना ले। ले आ चाहे भाजी मैं तो पी नहीं सकता, किसी को भेज दो। भाजी वहां से देगा कौन उठा के? ठीक है भाजी, थैंक यू भाजी। और मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेज पे जाते ही बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ भाजी, आ रही ना बात? 10 सेकंड की ब्रेक होती है, 20 काजू मुंह में डाल लेती हो आप। क्या कृपा ऊपर वाले की, घर से लाए हो काजू। और घर पे कहाँ से आ रहे हैं? प्लीज वेलकम मिस्टर एपी ढिल्लो, मिस्टर अनुभव सिंह बस्सी। एपी भाई एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहला मुश्किल काम क्या लगा था आपको? पहला गाना बनाना और उसको रिलीज करना, या पहली बार वीजा की मोहर लगवाना? हम जब पहली बार कनाडा गए थे ना, हमारे ग्रुप का वीजा लगना था, तो मैंने सबको बोले, दिनेश को भी बोले, दिनेश का हाथ मेरे जैसे टाइट है। सोचो जिसको मैं बोल रहा हूँ टाइट है, कितना टाइट होगा। तो मैंने इसको बोला कि तू ना 2 चीजों का ध्यान रखना, मोटे मोटे 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछेंगे कि यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना कि टूरिस्ट, और बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे देयर, तो बोल देना 10 days। अब गोरा आदमी था वीजा देने वाला, सवाल उल्टा पूछ लिया उसने, कहता हु इज योर फादर, ये रट्टा मार के गया था, कहता टूरिस्ट। मेरा दोस्त है सकी, वो माय फ्रेंड का ऐसे याद करके गया, ऐसे आ गया माय फादर का, 8वीं क्लास की बात है। तो लिखता क्या है, आई हैव गॉट मेनी फादर्स बट रामलाल इज माय फेवरेट फादर। और तुझे पता है बसी पहले वकील था, 10 ना वकील सी कि नहीं? भाजी आप कुछ कर ही नहीं पाए ना वकील बन के, तो अब क्या करूंगा इन्हें बता के? भाई बहुत बहुत स्वागत है यार, जोरदार तालियां मेरे दोनों भाइयों के लिए। अरे बसी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बाहर जब कभी जाते हो दूसरी कंट्रीज में, कोई ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस रहा आपका? कहीं आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जैसे सिंगापुर में अच्छा वाला शो चल रहा है, सब कुछ लास्ट के 5 मिनट बचे थे शो के, बिल्कुल शो स्टोरी बिल्कुल एंड हो रही है, कोई तो वॉशरूम में गया, उसने हैंड ड्रायर में अपने हाथ डाले, उसमें आग लग गई। और एकदम से आग लगती है, अब वो सिंगापुर है। क्योंकि इंडिया में भी मेरे शो में आग लगी है, कोई नहीं गया। यहाँ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, फायर अलार्म बज रहा है, वो बैठे आराम से, कह रहे करता रहे। मैंने कहा आग लग गई, कह रहे लग जाने तो, हमने पैसे दिए। मर जाएंगे भाई। वहां सिंगापुर में उन्होंने एकदम से बोला इवैक्यूएट, वो सब इवैक्यूएट कर गए, मैं ही रह गया स्टेज पर अकेला। पर वो लोगों की किस्मत इतनी खराब थी कि वो बाहर मुझे मिल रहे और कह रहे हैं भाई उसके बाद हुआ क्या था? मैंने कहा अब नहीं बताऊंगा। तो अब मैं सिंगापुर सेम लोगों के लिए शो करने जाऊंगा वापस, क्योंकि वो 5 मिनट का सुनने आएंगे कि एंड में क्या हुआ था। अच्छा आप सोचो, अब हम तो कॉमेडी शो कर रहे हैं, जब म्यूजिकल शो होते हैं, मैंने तो देखा भी है पाजी, अरीनास जब बाहर जाते हैं तो इंटरवल में कल्चर ही है वहाँ पे ना, इंटरवल होता है तो वो वहाँ पे 2-2 ड्रिंक लेते हैं, और इंटरवल से पहले तो घर पे पी के आए होते हैं, है ना? तो आपके शो में कभी कोई ऐसा फैल गया, कोई बहुत ज्यादा? न्यूयॉर्क में शो था, एक बंदा ना पहली रो पे खड़ा है भाई, मैं गाना गा रहा हूँ, डिजायर्स ना तेरे थे, जैसे रोमांटिक गाना चल रहा है, भाई खड़ा है अपने आप को मुक्के मार रहा है। अपने आप को मुक्के मारी जा रहा है? कब हटा वो? सिक्योरिटी वालों ने बाहर निकाला, पता नहीं हटा क्या। अच्छा उसको बंदा निकाले भी क्या? वो बोला मैं किसी को थोड़ी मार रहा हूँ। खुद ही को मार रहा हूँ। बात भी सही है कि उसने परेशान थोड़ी ना किया किसी को। होता है। बट एपी आप बहुत शाय हो, है ना? और आपके बहुत सारे गर्ल फैंस हैं, तो हाउ डू यू डील विद गर्ल्स हु आर योर फैंस एंड वांट टू लाइक क्लाइंब ऑल ओवर यू? और आपको नहीं लग रहा कि ये पूछने में मेरी सटल बेइज्जती है? क्यों आई डिडंट गेट दैट। Because he is very shy. तुम shy नहीं हो यार। कर सकते थे कि both of you have girl fans. No, but you are not shy ना। I am not shy, लेकिन सेकंड चीज भी तो मेरे ऊपर आ गई ना कि लड़कियां फैन नहीं है। बताओ भाई। वो गर्ल्स शाई नहीं ना, वो खुद बात कर लेती है मैम। बड़ी बार मैंने देखा लड़का अगर शाई भी होता है तो दूसरी जनता के सामने होता है, लड़कियों के सामने फिर शाइनेस भूल जाता है वो, है ना? ये जो मुस्कुराहट आ रही है ना ढिल्लो साहब, कभी-कभी ऐसा भी होता है, आप जिस शहर में शो करने जाओ ना, उसी दिन आपको पता चलता है कि आपके रिश्तेदार यहाँ पे भी हैं। जब आपको पास के लिए फोन आते हैं, भाई तुम्हारा निकला वो ग्लासगो में रिश्तेदार निकला? हाँ, मेरी मामा की बेटी रहती है वहाँ पे। टिकट ली उन्होंने के पास लिया? पास लिया। पर मुझे दिक्कत हुई, मुझे वहां से भी सामान लेके आना पड़ा। मतलब उन्हें जो घर पे सामान भेजना था वो सामान भी मुझे दिया गया कि तुम लेके जाओ।
ये बड़ी समस्या होती है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आपको भी तो बड़े यार दोस्त बोलते होंगे ना भाजी कि इंडिया जा रहे हो, अच्छा वहां से ये ले आना, अपने कनाडा वाले यार दोस्त हाँ बोलते हैं। बोलते हैं और मैं नहीं लेके जाता। इतने संस्कार नहीं। ऐसी कभी ऐसा हुआ आपने किसी को रोस्ट कर दिया हो और बाद में वो बाहर मिला हो आपको, तो फिर आप वापस गए हो हॉल के अंदर कि पिछला गेट कौन सा है? मैं जब पाजी शुरू किया था ना, जब बिल्कुल तब तो मुझे पता नहीं था कि मेरा भी काम चलेगा या कुछ होगा, तो तब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं था कि कोई मिल जाए बाहर, हाँ मैं भी खा लूं। हाँ। तो मैंने गुड़गांव में एक लड़के को कुछ बोला था स्टेज से, तो उसने बोला कि बाहर मिल, मैंने कहा मिल ले। ओहो। फिर वो सच में मिल गया बाहर। फिर कुछ नहीं पाजी, मैंने मेट्रो पकड़ी बहुत तेज। बस्सी भी ऐसा नहीं है कि स्टैंड अप करने सीधा डायरेक्ट जाता है, पहले बस्सी के लिए कोई और स्टैंड अप जाता है, वो शो ओपन करता है। अच्छा। फिर वो माहौल ऐसे पड़ा 10-15 मिनट, फिर आते हैं बस्सी साहब। बस्सी साहब कोई ऐसा गया है कोई ओपन करने की जिसने ओपन तो क्या ही करना, क्लोज ही कर दिया हो कि उसको भी ना रिस्पॉन्स मिला हो, बाद में आके आपको भी डरा रहा हो कि भाई। इसमें ना पाजी बहुत बिल्कुल सिंपल सा गेम है कि जो ऑडियंस बिल्कुल नई आई है, पहली बार ऑडियंस आई है, तो उनको सुनना ही नहीं है अब नए बंदे को। अच्छा। उन्हें मैं ही चाहिए हूँ। हाँ। और मान लो मुझसे पहले कोई चला गया स्टेज पे, तो अब उनका ये है कि ये जितनी भी जल्दी उतर जाए उतना ठीक है। आए। अब ऐसे में कोई अच्छा कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। ऑडियंस को लगता है बहुत बड़े, लेकिन ऐसे में कोई खराब कर जाए ओहो बेचारा। तो पिटेगा। नहीं बेचारा नहीं, मैं माया क्यों वो। बेचारे की कोई बात नहीं, रिस्क तो उसे पहले से पता था क्या होने वाला है। मैंने 2-3 लड़के देखे ऐसे करते हुए, वो अब मुझे बुलाने के लिए वो कह रहे हैं कि नाउ गिव इट अप। अब ऑडियंस तो गिव इट अप करेगी ना, वो तो आई थी पैसे देके। हाँ। पर वो ऐसे शुरू करते हैं कि मैं क्लैप कराऊंगा, 1 to 10 तक क्लैप करेंगे। 1 पे इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना। अच्छा। कलकत्ता में एक लड़के ने कराया, 5 तक आई, ऑडियंस रुक गई, कह रही बुला। खाली थोड़ी बैठे 10 तक करते ही रहे। मेरी ऑडियंस बहुत हद तक ऐसी ही आती है कि उन्हें पता है कि ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए, फटाफट चलो। भाजी कुछ आपके फैंस जो आपकी फोटो के नीचे बड़े फनी कमेंट्स करते हैं, कुछ हमने पिक्चर्स निकाली है, देखते हैं उनके नीचे क्या बेस्ट पार्ट है शो का, बेस्ट पार्ट। एक तो ये जगह सुंदर, ऊपर से मेरी खूबसूरती। नीचे दिखाइए कमेंट। खूबसूरत तो लड़कियां लगती हैं, आदमी या तो ओके होता है या ठीक ठाक लगता है। और दिखाइए, सामने वाले की या पीछे वाले की खूबसूरती। अच्छा, और दिखाइए। जरूर चिंपैंजी ने इन्हें बोला है मुंह उधर करके सुनाओ, मैंने कपड़े नहीं पहने। वाह भाई। और दिखाइए। एपी भी लाइक, तेरे चक्कर में 3 घोड़े बेच दिए, अब क्या बेचूं। और दिखाइए। पूरे देश का तो नहीं पता, लेकिन ऐसी अंग्रेजन हो तो मैं खुद को इसका गुलाम घोषित करता हूं। ओए होए होए। अच्छा जी, और दिखाइए। लो जी, मेरी भी जब पार्टी में ज्यादा हो जाती है तो मैं भी बार टेंडर बन जाता हूं। और दिखाइए। प्यार प्यार तू कर दी रही, असी ख्वाब सजाउंदे रहे। भाजी ये कहाँ की फोटो है? ये हरियाणा में। हरियाणा। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट। दादाजी बोल रहे हैं बेटा माइक चेक तो तुमने बहुत किए होंगे, आज हमारा हुक्का चेक करो। और दिखाइए। ताऊ की वाइब 10 में से 10, ताऊ के दांत 32 में से 1। और दिखाइए। और ये चतुर चंचल चलाक चहल ने बस्सी को अपने जाल में फंसा ही लिया। तो दोस्तों वैसे ही आप हंसते रहें, गाते रहें और देखते रहें द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हर शनिवार मस्ती के नए अवतार। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।